पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज के हवाले से क्या फ़ैसला किया है। आज अली अमीन गंडापुर ने अपने तमाम MPs को, तमाम मिशरान को बुलाया, अजलास तलब किया गया सिर्फ इस वजह से कि हमने इस्लामाबाद पहुंचना है, नहीं पहुंचना। जैसा कि आपको पता है कि 15 तारीख की कॉल दी गई है कि 15 तारीख को तमाम लोगों ने डी चौक पहुंचना है। इस हवाले से हमाद अज़हर का बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आया है। हमाद अज़हर जो वो करते थे, हमेशा हम कहते थे कि हमाद अज़हर का वो रोल नहीं है, लेकिन हमाद अज़हर का बहुत ही ज़बरदस्त इस हवाले से मैसेज आया है। उन्होंने कहा है कि तमाम MPs पहुँचे। आपको बताना यह है क्या तहरीक-ए-इंसाफ 15 तारीख को एहतजाज कर रही है या नहीं कर रही। आज अली अमीन की कबीना ने, आज खैबर पख्तूनख्वा ने क्या फ़ैसला किया है, एक आपके सामने ये रखेंगे। दूसरा जो आज एक बहुत अहम वाक़या है, जो आज तलबा पर तशद्दुद किया गया, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाना है, पाकिस्तान को संवारना है, आज उन पर तशद्दुद किया गया पंजाब पुलिस की जानब से, जो पंजाब कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी जानब से, इंतज़ामिया की जानब से। इस हवाले से वज़ीर तालीम क्या कहते हैं और इस हवाले से पंजाब कॉलेजेस में जो आज प्रोटेस्ट हुआ, जो आज तालिब इल्म बाहर निकले, इसकी वजह क्या है, क्यों आज ये प्रोटेस्ट किया गया। एक रेप का वाक़या है जिसे दबाने की ये कोशिश की गई। आपके सामने ये दो चीज़ें रखेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ एहतजाज के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है कि हमने डी चौक पहुँचना है। इसकी वजह यह है कि जब लास्ट टाइम अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुँचे, उसके बाद जो गिरफ्तारियाँ हुई और जो सबसे ज़्यादा तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स को जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ा वो ये है कि इमरान खान का मैसेज नहीं आ रहा। इमरान खान की हैसियत नहीं पता कि इमरान खान किस हाल में हैं, क्या इमरान खान ठीक हैं, या इमरान खान का आइंदा के लिए क्या लाएमल है, इमरान खान क्या मैसेज देते हैं, इमरान खान की सेहत कैसी है, इमरान खान को खाने में क्या दिया गया है। क्योंकि गुज़िश्ता 2 दिन पहले एक खबर सामने आती है कि इमरान खान के सर में और कान में दर्द है। इस हवाले से अभी तक कुछ पता नहीं चला और ना ही इस हुकूमत की जानब से, ना पंजाब हुकूमत की जानब से कोई इस हवाले से बताया गया है, ना वकला को इजाज़त दी गई, ना सियासी लोगों को इजाज़त दी गई, ना डॉक्टर्स को इजाज़त दी गई, ना इमरान खान की बहन को इजाज़त दी गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फैसला किया कि अगर ये इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं देते तो हम डी चौक पहुँचेंगे, हम एहतजाज करेंगे और हमारा मुतालबा ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस पंजाब हुकूमत ने, इस फाशिस्ट हुकूमत ने यह तय कर लिया कि हमने इजाज़त नहीं देनी। एक शख्स जो करोड़ों लोगों का लीडर है, करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है, करोड़ों लोगों ने जिसे वोट दिया, आज उस शख्स के बारे में नहीं पता कौम को कि वो शख्स किस हाल में है, उस शख्स के साथ क्या किया जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ का एक ही मुतालबा था इस एहतजाज के लिए कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि हमें पता चल जाए इमरान खान किस हाल में है। लेकिन वफाक की जानब से, पंजाब की जानब से पाबंदी लगाई गई और फिर जो समाअत थी वो भी मुलतवी कर दी गई। तहरीक-ए-इंसाफ ने 15 तारीख की कॉल दी। कुछ लोग थे इसकी मुखालफत कर रहे थे, कुछ इसके हक में थे, क्योंकि एकदम प्रोटेस्ट करना और इतने लोग निकालना ये आसान काम बिल्कुल नहीं होता। लोगों को निकालना, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अरेंज करनी पड़ती हैं। वर्कर्स की जानब से ये प्रेशर था कि एहतजाज किया जाए, हर सूरत किया जाए। कल हमाद अज़हर ने एक वीडियो मैसेज दिया जिसमें वो कहते हैं कि तमाम मेंबरान असम्बली, तमाम ओहदेदार डी चौक पहुँचेंगे, अपने साथियों के साथ पहुँचेंगे और जो नहीं पहुँचेगा उसे ओहदा भी ले लिया जाएगा और जो कोई टिकट होल्डर हुआ आइंदा उसे टिकट जारी नहीं की जाएगी और जो MPA नहीं आएगा उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हमाद अज़हर की जानब से वीडियो मैसेज दिया गया और साथ में ये भी कहा गया कि वो भी पहुँचेंगे डी चौक। हमाद अज़हर अगर डी चौक पहुँचते हैं, पंजाब अगर पहुँचता है तो खैबर पख्तूनख्वा वो यही है कि खैबर पख्तून अवाम अगर पहले पहुँच जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा आएगा, धक्का लगेगा इनका, ये क्या कि इनके बड़े भी मुलाकात करवाएंगे इमरान खान से। लेकिन ज़रूरी ये है कि पंजाब निकले, इस्लामाबाद निकले, पिंडी निकले। अब खैबर पख्तूनख्वा की बात करता हूँ। खबर ये आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर नहीं चाह रहे कि इस टाइम इतनी जल्दी एहतजाज किया जाए। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लोगों को निकालना होता है। इसके अलावा इमरान रियाज खान ने, बाकी कुछ सहाफ़ियों ने ये कोट किया कि अली अमीन ने कहा कि मेरे पास फ़ंड नहीं है। आज अली अमीन गंडापुर ने अपने तमाम मेंबरान असम्बली को सीम हाउस बुलाया, तमाम मिशरान को, तमाम लोगों को, और जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs हैं उनको बुलाया गया और फिर ये फ़ैसला किया गया है, अभी की ये खबर है, ये फ़ैसला किया गया है कि अगर इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिली
तो कल के दिन यानी 15 तारीख को तमाम लोग डी चौक की जानब रुख करेंगे। उसी तरह निकलेंगे जिस तरह पहले निकले थे। 10 बजे पेशावर टूल प्लाजा पे काफिले पहुंचेंगे, कुछ काफिले स्वाबी इंटरचेंज पे पहुंचेंगे और तमाम काफिलों का जो रुख होगा वो डी चौक की जानब होगा। अगर ये चाहते हैं कि हम ना आए, अगर ये चाहते हैं कि ये मार्च ना निकले, लोगों का जो जज्बा है, लोगों का जो जुनून है और लोग जो इमरान खान को लेकर फिक्रमंद हैं, अगर ये चाहते हैं कि अगर वहाँ कुछ नुकसान ना हो तो इमरान खान से मिलने दिया जाए। अभी ये फैसला कर लिया गया है कि अगर इमरान खान से मिलने की इजाज़त ना मिली तो कल डी चौक की जानब रुख होगा। सो पंजाब के लोगों को भी हदायत दे दी गई हैं। अब लोगों को यूथ विंग जिसका सबसे बड़ा किरदार होता है नौजवानों का, उनको भी कह दिया गया है कि आप कल के लिए तैयारी पकड़ें, कल हमने निकलना है। सो देखते हैं कल कितनी तादाद में लोग निकलते हैं या कल तक इजाज़त मिल जाती है इमरान खान से मुलाकात की। अगर नहीं मिलती तो कितनी तादाद में लोग निकलते हैं, किस तरह रोका जाता है, क्योंकि इस दफ़ा दोबारा से हाजी आसफ की जानब से, दानियाल चौधरी की जानब से, इसके अलावा बाकी काफ़ी लोगों की जानब से कहा गया है कि सख्ती के साथ निपटा जाएगा। ये पिछली दफ़ा भी कहा गया था, उससे पहले भी कई दफ़ा कहा गया कि अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन जब अवाम होती है तो कोई चीज़ आगे नहीं टिक सकती, कोई रुकावट आगे नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि अवाम की जो ताकत होती है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। सो देखते हैं कल क्या होता है, कल आपको अपडेट देंगे और अगर रात को कोई अपडेट हुई वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात करते हैं पंजाब कॉलेजेस के हवाले से। पंजाब कॉलेज में एक इर्जा नामी लड़की कहा जा रहा है जिसके साथ रेप हुआ। उसमें ये पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पहले सिक्योरिटी गार्ड कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड ने किया, लेकिन अब ये कहा जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ एक टीचर भी थे, यानी एक उस्ताद भी थे जो इसमें मुलव्वस थे। इस पर भी कंफर्म नहीं, लेकिन एक लड़की के साथ रेप होता है और ये आवाज़ सोशल मीडिया पे कल उठती है। आज पंजाब कॉलेज के तलबा बाहर निकलते हैं एहतजाज के लिए और मुतालबा क्या होता है? मुतालबा ये होता है कि जिन्होंने ये किया उन्हें सज़ा दी जाए और इर्जा को इंसाफ दिया जाए। और आज इस फाशिस्ट हुकूमत की जानब से पंजाब मरीम नवाज़ के अंडर जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, जिसे मरीम नवाज़ तो बहुत स्कूलों में जाके कहती थी कि बच्चों को दूध पिलाया जाएगा कि ताकि बच्चे वो अक्लमंद हो, नोशो नमा हो उनकी, लेकिन इस तालब इल्मों के साथ जो किया गया, आज झंडे बरसाए गए, आज खून बहाया गया। इस मुल्क के फ्यूचर का आज इस मुल्क में ही खून बहाया गया। आज जो पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया, पंजाब कॉलेज के जो गार्ड्स ने अपने ही तलबा पर तशद्दुद किया, अफसोसनाक है। फीसें तो ये इतनी बटोरते हैं, पंजाब कॉलेज के लोग जानते हैं, मैं भी पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, कि इतनी फ़ीस लेते हैं, लेकिन जुल्म है, बहुत ज़्यादा जुल्म है। सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मियां आमर साहब हैं जो ऑनर हैं पंजाब कॉलेज के, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के, दुनिया न्यूज़ के, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मियां आमर ने नहीं रोका, मरीम नवाज़ के राइट हैंड है, सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश की गई और आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है बाइकाट पंजाब कॉलेज। पंजाब कॉलेज के तालब इलम, पंजाब कॉलेज के तलबा आज जिस तरह बाहर निकले, एहतजाज किया, पुलिस को भागने पे मजबूर किया और आज पुलिस ने इन पर तशद्दुद किया, गार्ड्स ने तशद्दुद किया। आज ये जो तशद्दुद हुआ, ये आपने इन तलबा पर तशद्दुद नहीं किया बल्कि इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर तशद्दुद किया है और ये तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। अब लोगों को, स्पेशली तलबा को खड़े होना चाहिए, अपने हक़ के लिए बाहर निकलना चाहिए और अपना हक़ ले के रहना है। जो पंजाब के वज़ीर तालीम हैं वो कहते हैं कि जो रेप का वाक़या है ये कॉलेज में हुआ है, ये वज़ीर तालीम ने इतराफ़ किया है और दूसरी तरफ SP साहब कहते हैं नहीं हुआ। ये इस मुल्क का कानून है, ये इस मुल्क का निज़ाम है। सो तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि आप सब इस पर आवाज़ उठाएँ, जितनी हो सके आवाज़ उठाएँ, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएँ और जो सलूक आज इंतज़ामिया ने, पुलिस ने, पंजाब कॉलेज के गार्ड्स ने, पंजाब कॉलेज ने किया है अपने तलबा पर, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।